बैंक अकाउंट का फ्रीज होना क्या हमें अक्यूज या क्रिमिनल बनाता है? मेरा बैंक अकाउंट आपने एक तो फ्रीज कर दिया बिना किसी कारण के, और आप बता भी नहीं रहे हो कि मैं कहां जाकर कैसे जाकर उसको अनफ्रीज कराऊं, अनलीन कराऊं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में खुद अरविंद केजरीवाल जी अपीयर हुए। अब हम मजबूती से लड़ाई करेंगे इस डिपार्टमेंट के खिलाफ जिस डिपार्टमेंट ने मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया। तो सवाल यह है कि क्या एडवोकेट ही आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करा सकता है या खुद भी आप करा सकते हो? तो इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको एक बात समझनी है, क्या बैंक अकाउंट का फ्रीज होना हमारी क्रिमिनल लायबिलिटी डिसाइड करता है? क्या हमें अक्यूज या क्रिमिनल बनाता है? बिल्कुल नहीं। बैंक अकाउंट फ्रीज या लीन किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। अगर मुझे कोई फीस डालता है मेरी एज ए लॉयर, तो मेरा भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट मनी ट्रांसफर होती किसी भी लेयर में मेरे पास आ जाए, अगर कोई भी डॉक्टर को अपनी फीस डालता है तो डॉक्टर का भी अकाउंट फ्रीज हो सकता है। किसी का भी बैंक अकाउंट फ्रीज और लीन हो सकता है। लेकिन अब अनफ्रीज कराने के लिए सबसे पहले आपको कैटेगरी डिसाइड करनी है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। एक कैटेगरी ये भी है जहां आपके पास बिल्स नहीं है। एक कैटेगरी ये भी है कि आप गेमिंग करते हैं, इलीगल गेमिंग एप्लीकेशंस पर गेमिंग करते हैं। एक कैटेगरी ये भी है कि आप ट्रेड करते हैं और जिस व्यक्ति के साथ ट्रेड कर रहे हैं ना आपको उसकी आइडेंटिटी पता है, ना उसका एड्रेस पता है, ना ही उसके डॉक्यूमेंट्स पता है। इन सभी कैटेगरीज को आपको डिफाइन करना है और ये पता करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। जो सबसे टफ कैटेगरी होती है वो गेमिंग और ऐसी ट्रेडिंग की कैटेगरी जिसमें आपको पता ही नहीं है कि आप किस पर्सन के साथ आपने ट्रेड किया। अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहला जो काम है वो आपको ये समझना है कि बैंक अकाउंट फ्रीज आपका किस लेयर में हुआ। लेयर का कैसे पता लगेगा जी? लेयर का पता करने के लिए दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप बैंक जाइए, बैंक ऑफिसर से बात कीजिए और ये पता करिए कौन सी लेयर में हमारे पास पैसा आया है। अब लेयर सिस्टम क्या होता है? 1 2 3 4 5 लेयर, यानी मैंने आपको अगर पैसा दिया और उस पर कंप्लेंट डाल दी, यू आर इन लेयर 1। आपने किसी को दिया, वो लेयर 2 है, और इसी तरीके से लेयर सिस्टम चलता रहता है। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है, साहब हम बैंक भी जाके आ गए लेकिन बैंक ऑफिसर ने हमें डिटेल्स ही नहीं दी, अब क्या करें अगर डिटेल्स बैंक ऑफिसर ना दे? तो बैंक ऑफिसर की जो ब्रांच की मेल आईडी है, आप उस पर एक फॉर्मल मेल लिखें सबसे पहले कि साहब मुझे डिटेल चाहिए। मेरा बैंक अकाउंट आपने एक तो फ्रीज कर दिया बिना किसी कारण के, और आप बता भी नहीं रहे हो कि मैं कहां जाकर कैसे जाकर उसको अनफ्रीज कराऊं, अनलीन कराऊं। तो डिटेल एक बैंक ऑफिसर से लेनी है। मेल कर दिया, मेल का जवाब नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, और आपको पेशेंस नहीं है तो आपको क्या करना है? 1930 पर कॉल करना है। 1930 पर कॉल करके जैसे ही आप अपना अकाउंट नंबर बताएंगे वो आपको अपनी डिटेल बता देंगे कहां से साइबर क्राइम की कंप्लेंट लगी है। 1930 वाले भी कभी कभी कॉल नहीं उठाते हैं, तो नियरेस्ट साइबर सेल में जाके डिटेल्स कलेक्ट कर सकती हैं। तीनों तरीकों को अगर आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको डिटेल मिल जाती है। दूसरे स्टेप के लिए आपको करना है एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन के साथ सफिशिएंट बिल्स। अब बिल्स के लिए क्या साहब कि आपके पास जहां से वो पैसा आया उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आपको देना है, और रिप्रेजेंटेशन के साथ ये बताना है कि आपका बैंक अकाउंट कोई भी साइबर सेल फ्रीज नहीं कर सकती बिना किसी कारण के। उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि लॉ ही ऐसा नहीं कहता कि आपके पूरे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए। मान के चलिए मेरे घर से किसी ने 1 लाख रुपए की चोरी कर ली और वो अपने घर में ले जाके 50 लाख रुपयों में उन 1 लाख रुपयों को मिला देता है, यानी 51 लाख रुपए हो गए। मैं एक ही तो लाख क्लेम करूंगा, मैं ऐसा थोड़ी है उसके 51 लाख रुपए को पूरे को फ्रीज करा दूंगा, सीज करा दूंगा और पुलिस थाने में मंगवा लूंगा। 1 लाख ही क्लेम कर सकता हूं। अब बात आई साहब लीन की, तो लीन के लिए भी ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बना रखी है। सबसे पहले समस्या आई फ्रीजिंग की कि साहब फ्रीज नहीं कर सकते। फ्रीजिंग के लिए हाई कोर्ट्स में रिट लगी, आपने लॉ बताया, सारी चीजें बताई, 106 194 की कंप्लाइंस बताई, और भी वीडियोस जो हमारे चैनल पे 94 106 के लिए हमने बना रखी हैं कि किस तरीके से नोटिस वर्क करते हैं, और ये सारी चीजें होती हैं। अब आप कहना चाहते हैं कि साहब हमारा तो लीन भी हटना चाहिए, तो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में किसी भी लॉयर की आवश्यकता नहीं। लॉयर की आवश्यकता कब पड़ती है? जब कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी अथॉरिटी आपका काम सही ढंग से ना करे। लेकिन अगर आपका काम सही ढंग से हो रहा है तो लॉयर की आपको आवश्यकता ही नहीं है। अब आपको पता ये होना चाहिए कि काम करने का कोई भी तरीका क्या होता है। अब तरीके के लिए ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जिसमें आपको एक बैंक में एक एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद वो चेक करेंगे एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस, यानी ये देखेंगे कि आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं
आपने किस कैटेगरी में ओपन करवा रखे हैं, आपने स्टूडेंट की कैटेगरी में ओपन करवा रखे हैं और आप क्रिप्टो की ट्रेड कर रहे हैं, ना आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हो गए। अब आपको अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद बैंक ऑफिसर एक रिक्वेस्ट रेज करेगा उस जीआरएम पोर्टल पे टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए कंप्लेंट रेज हुई। कंप्लेंट रेज होने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक वीसी करेगा बैंक ऑफिसर के साथ, बैंक ऑफिसर, अकाउंट होल्डर और खुद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब तीनों ने वीसी की और उसने डिसाइड किया कि आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जेन्युइन हैं और इसके बाद हम आपके अकाउंट को ओपन करते हैं। अब आपको एक एडवोकेट की आवश्यकता पड़ती है अगर आपके अकाउंट से लीन नहीं हटा तो। जब से ये जीआरएम पोर्टल आया है, सभी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो बैंक का हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, सबको इसकी कंप्लाइंस करनी पड़ती है। एक तरीका तो यह है कि आपको लॉयर की आवश्यकता कब पड़ी, अन्यथा लॉयर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा तरीका उन लोगों को भी पड़ती है जो आलसी टाइप के लोग होते हैं, जो खुद मेहनत ही नहीं करना चाहते। जी हमारे पास पैसा है जी, ठीक है वकील साहब आप पकड़ो और हमारा काम करवा के दो, उनको भी जरूरत पड़ती है। प्लस दूसरे उनके पास और भी काम है कि ठीक है मैं इतना टाइम उसमें क्यों वेस्ट करूं। कोई भी कानून, यहाँ तक अगर आप अपना केस भी लड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का एलिगेशन है, तो आप इन पर्सन प्रेजेंट भी हो सकते हो। और जब ये हम वीडियो शूट कर रहे हैं, आज 9 तारीख है, 9 अप्रैल है, और आपने 1 या 2 दिन पहले देखा होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में खुद अरविंद केजरीवाल जी अपीयर हुए। जब आप सुप्रीम कोर्ट तक में खुद अपीयर हो सकते हो तो आप अपना काम भी करवा सकते हो। लेकिन परेशानियां बहुत हैं, आपको लगता है कौन कैसे बात करेगा, इसीलिए एक लॉयर को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बोला जाता है कि कोर्ट में आपकी पैरवी करता है, आपके पक्ष को रखता है, मजबूती से आपकी बात को रखता है कि आपके साथ कुछ गलत ना हो। इसीलिए लॉयर्स की आवश्यकता पड़ती है। और बैंक अकाउंट अनफ्रीजिंग और अनलीन से संबंधित आपको लगता है कि साहब हम ड्राफ्ट क्या करें, हालांकि आजकल तो एआई चैट जीपीटी आ गया, लेकिन उसमें भी चैट जीपीटी कुछ भी लिख देता है, कुछ गलती ना हो जाए इसके लिए आप ड्राफ्ट भी, जो हमारी वेबसाइट है advocateadarsh.com, आप आदर्श सिंगल डालें, वहां से ड्राफ्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं कि एप्लीकेशन किस तरीके से लिखें, किस तरीके से बात करें, किस तरीके से इन चीजों को डील करें। और एक लॉयर को भी मजा तब आता है जब आप पूरी मेहनत करके आते हैं और आपकी लड़ने की इच्छा है कि कोई भी मेरा काम नहीं कर रहा है, अब हम मजबूती से लड़ाई करेंगे इस डिपार्टमेंट के खिलाफ जिस डिपार्टमेंट ने मेरे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन किया। मूल अधिकार है आपका व्यापार करने का अंडर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज जी, जो कि आपको अधिकार देता है कि आप अपना व्यापार करें, ट्रेड करें। और जब आपका बैंक अकाउंट लीन हो गया, ब्लॉक हो गया, फ्रीज हो गया, तो आपके अधिकार का भी हनन है। इसीलिए आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।